हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। आज हम शुरू करने वाले हैं शाह उमर की परी का तीसरा हिस्सा। शुरू करते हैं। शहर धनबाद में। आज छुट्टी के दिन क्या प्लान है परी? मम्मी ने पूछा। आप बताओ मम्मी, क्या करूं? बेटा अपना रूम साफ कर लेना और कुछ हल्का नाश्ता भी बना देना। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और तेरे पापा तो सुबह से बाहर निकल गए हैं। कहते हैं आज जलेबी खाने का मन है। परी की मम्मी अपने सर पर चुन्नी बांधते हुए कहती है। क्या हुआ आपको? सर में दर्द है? मालिश कर दूं? परी अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठे हुए कहती है। होना क्या है, उम्र हो चली है। घुटनों में दर्द भी बना रहता है और आज तो सर भी बहुत तेज दर्द कर रहा है, नादिया ने कहा। ये संडे तो गया परी, आज ही मम्मी के सर में दर्द होना था क्या? क्या खुदा, सोचा था कि आज थोड़ा आराम से देर तक सोऊंगी। चल परी, काम पर लग जा। बालों को समेटते हुए परी बेड से उतरते हुए कहती है। फ्रेश होकर पूरे कमरे में नज़र दौड़ाती है। सबसे पहले किचन का काम निपटा लेना चाहिए, फिर रूम साफ करूंगी। परी अपने पापा, मम्मी और खुद के लिए नाश्ते में अंडे, ब्रेड की सैंडविच और साथ में पसंदीदा चाय बनाती है। मम्मी पापा आ जाओ, नाश्ता रेडी है। किचन से ही आवाज़ लगाते हुए टेबल तक पहुंचकर सामान टेबल पर रखकर परी बैठ जाती है। मैं सही टाइम पर आ गया। क्यों परी बेटा? अब नाश्ते में जलेबी भी है, हसन ने अपनी व्हील चेयर को चलाते हुए कहा और नाश्ते की टेबल के पास आकर जलेबी परी की ओर बढ़ा दी। वाह पापा, गर्मा गर्म जलेबी, वो भी मेरे पसंद की। मम्मी आप आ रही हो या मैं जलेबी खा लूँ? परी जलेबी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है। आ रही हूँ बाबा, रुक जा जरा, नादिया जी कहते हुए अपने कमरे से निकलती है और नाश्ते की टेबल पर बैठकर चाय का घूंट भरने लगती है। परी, बॉस से बात हुई कुछ? सैलरी कब तक मिलने की बात कही उन्होंने? हसन जी परी से पूछते हैं। नहीं पापा, बॉस ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी देंगे, इस महीने कुछ प्रॉब्लम है उन्हें। परी खाने में मग्न होकर कहती है। वो है ना ऊपर बैठा, खुदा सब अच्छा ही करेगा। हसन जी बोलकर कुछ सोचते हुए नाश्ता करने लगते हैं। परी किचन, मम्मी का रूम और हॉल की सफाई करके अपने कमरे में आती है। सारे कपड़ों को तह लगाकर अलमीरा में रखती है और बेड की चादर ठीक करते हुए एक पुराना कपड़ा लेकर आईने को पहुंचती है। जब वो शीशे को साफ करती है तो उसे एक रिफ्लेक्शन महसूस होता है, जैसे आईने के अंदर कोई कपड़ा हिल रहा हो और एक लड़की खड़ी हो। वो डरकर पीछे हट जाती है। जरूर ही दादी होगी जो अब तक इस आईने के आसपास है। मैं भी पागल हूँ बिल्कुल। आपस में ही बड़बड़ाकर परी ने जो भी महसूस किया उसे वहम समझ लिया और वापस शीशे को पहुँचने लगती है और इस बार उसे कुछ महसूस नहीं होता। परी सारे काम निपटाकर अपनी मम्मी को आवाज़ देती है। मम्मी, सब काम हो गया, अब नहा कर आती हूँ। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट पहनकर रेडी होकर निकलती है और अपनी मम्मी के पास जाकर कहती है। मम्मी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, आप दरवाज़ा लगा लो। और टेबलेट खाई आपने? कहाँ जा रही हो बेटा, आज तो संडे है, हसन जी कहते हैं। पापा संगीता के घर जा रही हूँ, बहुत दिनों से बुला रही है, मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, परी कहते हुए जूते पहनती है और चली जाती है। घर से बाहर निकलकर परी मोबाइल निकालकर कॉल लगाती है। हेलो नागेंद्र, कहाँ हो तुम? मैं घर से निकल गई हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तुम यार बस मेरा एक काम करा देना। ठीक है परी, मैंने बात कर ली है, डोंट वरी, काम हो जाएगा। मैं भी 5 मिनट में पहुँच ही रहा हूँ, दूसरी तरफ से नागेंद्र बोलता है। ओके ठीक है, कहते हुए परी मोबाइल ट्राउज़र के पॉकेट में रखती है और पैदल ही चलने लगती है। परी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के सामने पहुंचती है, जहां नागेंद्र पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। नागेंद्र और परी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ साथ काम करते थे। नागेंद्र और परी अच्छे दोस्त थे, दोनों एक दूसरे की जॉब के मामले में हेल्प कर दिया करते थे। तुम जल्दी आ गई, चलो वरना जल्दी ऑफिस बंद हो जाएगा। परी को आता देखकर नागेंद्र उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है।
दोनों साथ में ऑफिस के अंदर आते हैं जहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी मोबाइल चला रही होती है। हेलो, वो मदन सर है क्या? उन्होंने हमें बुलाया था। नागेंद्र रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है। जी, वो अंदर अपने कैबिन में है, आप लोग जा सकते हैं। वह लड़की नागेंद्र और परी को देखकर कहती है। नागेंद्र, मैं आई कम इन सर? मदन सर, यस कम इन। नागेंद्र, सर आपने बताया था कि एक जॉब है पार्ट टाइम, उसी सिलसिले में हम दोनों आए हैं। इनका नाम परी हसन खान है। मदन सर, देखिए जॉब तो मिल जाएगा और आप लोगों के रिज्यूम भी मेरे पास है, मगर धनबाद जैसे छोटे शहर में अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है। मदन सर थोड़ा रुककर फिर बोले, अगर मिस परी चाहे तो उनको मैं धनबाद के बाहर या इंडिया के बाहर अच्छा जॉब दिलवा सकता हूँ, इतनी सैलरी के साथ जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। परी, मगर सर मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और ना ही मेरे पापा इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। आप यहीं कहीं पर फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसा भी मगर जॉब दिलवा देंगे तो मेहरबानी होगी। मदन सर, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, पर शर्त के तौर पर पहले सैलरी मैं लूँगा। नागेंद्र, ठीक है सर आप ले लेना, मगर हमें अच्छी जॉब चाहिए, वो भी जल्दी। मदन सर, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के पेपर हैं, उनको भर कर रिसेप्शन पे दे दो तुम दोनों। मैं कुछ करता हूँ मगर धनबाद में अच्छा जॉब पॉसिबल नहीं है। नागेंद्र, ओके थैंक यू सर, हम चलते हैं। परी, यहाँ लोग अच्छी सैलरी नहीं देंगे, तुम कहीं और ट्राई क्यों नहीं करती? नागेंद्र ऑफिस से निकलते हुए कहता है। नहीं यार, मम्मी पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब जानते तो हो मेरे हालात, मेरे घर की हालत। हाँ पर बाहर पैसा है। नागेंद्र एक बार फिर जोर देता है बात पर। खैर छोड़ो नागेंद्र, मदन सर कोई ना कोई जॉब देख ही लेंगे, मैं भी अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। परी कहती हुई नागेंद्र को अलविदा कहकर घर चली जाती है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर भाई कुछ दिन घर नहीं आएंगे, महल में ही रहेंगे। आज उमेर भाई के रूम को मिलकर हम साफ कर देते हैं, वापस घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। देखो कैसा हाल बना रखा है अपने कमरे का। अमायरा बहन नफीसा से कहती है। आप ही मिलकर क्यों? आप जिन हो तो जादू से सब कुछ कर लो ना, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? नफीसा सोफे पर बैठी सेब खाती हुई कहती है। मगर मेरी प्यारी बहना, उमेर भाई की तरह ही पक्की आलसी हो गई हो तुम। कभी मेहनत भी करनी चाहिए, वरना हाथ पैरों में जाले लग जाएंगे। चलो और मिलकर साथ में काम करो। अमायरा नफीसा के हाथों को पकड़कर उसे सोफे से उठाते हुए कहती है। चलिए चलिए, आपकी बात को इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में अम्मी अब्बू ने तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना जो सिखाया है। नफीसा शरारती अंदाज में झुककर अमायरा से कहती है। जिनों जात में भी अमीर और गरीब होते हैं, मगर एक गरीब जिनका घर इंसानी दुनिया के अमीरों से भी बड़ा होता है। उमेर के कमरे में एक पलंग, एक कपड़ों की अलमारी और उसका पसंदीदा आईना है, मगर फिर भी वो अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक कर रखता है, जिससे उसके घर वाले परेशान रहते हैं। दोनों जिनजादियाँ उमेर के कमरे में आती है और सारे कपड़ों को तह करके उसकी अलमारी में रख देती है। पलंग एक साइड और उसके सामने आईने को रख देती है। जैसे ही अमायरा आईने को रखकर उसके ऊपर चादर डालती है, उसे आईने की दूसरी तरफ एक लड़की नजर आती है जो एक कपड़े को अपने हाथों में लिए शीशे को साफ कर रही होती है। अमायरा उस चादर को हटाकर देखती है तो महसूस होता है जैसे वो भी उसे देख रही थी। अमायरा जल्दी से चादर आईने पर डालकर पीछे हो जाती है। क्या हुआ आपी, आप ऐसे परेशान क्यों हो गए? नफीसा अमायरा से कहती है। परेशान हुई थी थोड़ी देर के लिए, मगर अब खुश हूँ क्योंकि शाह उमेर की परी मेरी है। अमायरा खुश होकर कहती है। अच्छा, मैं भी देखूंगी। नफीसा कहते हुए जैसे ही चादर उठाती है, अमायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ आपी, मुझे भी देखना है। नफीसा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। नहीं अभी नहीं, उमेर भाई को आने दो, फिर पता नहीं उसने भी अगर हमें देख लिया और डर गई तो, और डर कर अगर आईना ही तोड़ दिया तो फिर उमेर भाई कैसे मिलेंगे उससे? अमायरा नफीसा को समझाते हुए कहती है। पर अमायरा आपी, यह हम कैसे देख सकती है, वो भी आईने के अंदर? हम तो जादुई मखलूफ है ना।
नफीसा सवालिया नज़रों से अमायरा को देखते हुए कहती है, यह दिख सकती है क्योंकि यही वो लड़की है जिसने उमेर भाई कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। दादा अब्बू ने जब उमेर भाई को ये आईना तोहफे में दिया था तब कहा था, क्या कहा था आपी? कहा था तुम इसमें अपनी हमसफ़र को तलाश कर सकते हो जो तुम्हारे लिए बनी होगी, चाहे वो जिन जादी हो या कोई आदम जादी, तुम्हें ज़रूर इसमें दिखेगी। उसमें भी ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिससे वो तुम्हें इधर देख सकेगी, मगर रास्ते आसान नहीं होंगे। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपनों से, और शायद फिर वो तुम्हें मिल जाए और नहीं भी। कहते हुए अमायरा एक लंबी सांस छोड़ती है और कहती है, इसीलिए उमेर भाई आईने पर चादर डाल कर रखते हैं ताकि जब उनकी परी दिखे तो वो इधर हमारी दुनिया को देख न ले। आगे देखो क्या होता है। कहते हुए अमायरा नफीसा को रूम में चलने का इशारा करती है। मगर आप ही हम खुद को गायब करके तो उसे देख सकते हैं ना, नफीसा खुद पर नाच करते हुए कहती है। हाँ, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी उमेर भाई को इस बात की खबर देना, ठीक है? अमायरा नफीसा को कहती है और फिर दोनों बहनें अपना काम करके उमेर के कमरे में बाहर आ जाती है। सो गाइस, ये था शाह उमेर की परी का तीसरा भाग। चौथे भाग के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए शाह उमेर की परी। इस कहानी से जुड़े नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज वेव ऑफ शमा को फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मेरे चैनल वेव ऑफ शमा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस कहानी से जुड़ी हर जानकारी आसानी से मिलती रहे। साथ ही आप यूट्यूब पर मेरे चैनल वेव ऑफ शमा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज़ सुन सकते हैं शाह उमेर की परी। थैंक यू सो मच।